कई दिनों के बाद ब्रेक हुआ है हमारे, वो आपसे ही होना था। तो फ्लाईओवर बनने के चक्कर पे कई सारी चीजें सामने डिस्टर्ब हो रही है। हाँ। अब एक साइड में पहाड़ है, उसमें कुछ मंदिर बन के रखे हैं, हनुमान जी की मंदिर है, महाराज जी की मंदिर है। और इस साइड में जो पहले पुराना वाला रोड था, आपको याद होगा, वो पुराना वाला रोड को थोड़ा, और फिर वो जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज है वो आ रही है निकल के, तो आप छिड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। ये जो है ना बर्फ की नाइफ जैसा है, जिसका कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं आएगा। बोले जैसे मानसिक पूजा होता है ना, ऐसे मानसिक बद्दुआ भी होता है। कई लोगों ने ये किया, व्याख्यान किया, कभी उनका हाथ हिल रहा है, कभी आंख ऐसे खोल रहा है। हाँ, इस टाइप की हरकतें हो। मरने के भी एक दिन बाद की बात है। दोनों गए छुट्टी पे, घर गए। मैं अकेला हूँ पूरा क्वार्टर में। 3 रूम था, एक बड़ा सा बरांडा टाइप का था, टॉयलेट बाहर की तरफ थे। मैं जा रहा हूँ, लग रहा है मेरे पीछे कोई जा रहा है। जितने स्टेप दे रहा हूँ उतने स्टेप की आवाज आ रहा है पीछे से। राज भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका वाइड कास्ट में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की बात नहीं है, क्योंकि इतने हेक्टिक शेड्यूल रहता है कि 1 साल बाद फिर मिला मैं आपसे। हाँ, साल भर हो गया इनफैक्ट। और पॉडकास्ट अपना, दिस इज योर सेकंड पॉडकास्ट आई थिंक, है ना? थर्ड पॉडकास्ट नहीं, एक अपन ने किया था वो तो वाइल्ड लाइफ के ऊपर, वाइल्ड लाइफ पे किया था। दूसरा हमने किया था पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस में। लेकिन साल भर में वापस कुछ ना कुछ ऐसा इंटरेक्शन हो जाता है बिकॉज आप ट्रैवल करते हो। करता हूँ। अभी भी कुछ ऐसे किस्से शायद आपके नेटिव प्लेस पे वहां पे हुए थे। मैं खुद की जानकार है, या खुद का ही बोल सकते हो, उसमें है हमारे। हम लोग एक्चुअली ना प्रेजेंस की बात करते हैं कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड समथिंग इज गोइंग ऑन, या आपके सराउंडिंग कुछ चल रहा है, वो फील हो जाता है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि आप जो बोलते हैं ना परित्यक्त, कोई भी जगह, जमीन बोलो, मकान बोलो, आप छोड़ के चले जाओ। 1 साल लॉक है, 1 साल बाद जब भी आओगे ना, तो आपके गुज़बम आएंगे, है ना। जैसे आप किसी खंडर में चले जाते हो 100 साल, 200 साल पीछे। हमारे दोनों का एक्सपीरियंस था टोंक के पास। जो चमगादड़ का पूरा वो एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर वो एक बना हुआ था। बट आपको लगता है ना कि हाँ, पास से कुछ निकल गया क्या, तो आप मानो तो सब कुछ। देखो प्रेजेंस तो है। मैं अभी आपको बता रहा था कि आत्मा 3 टाइप के होते हैं। एक होता है जैसे इंसान होता है ना, इंसान एक जो डिवोटी होता है भगवान के लिए, वो पसंद ही नहीं करते कुछ चीज़ें, वो सिर्फ अपना ठाकुर जी को लेके या भगवान को लेके, जो भी उनकी आराध्य है उनको लेके बिजी रहते हैं, और सबका अच्छा ही सोचते हैं। इस टाइप के इंसान है, वो किसी झंझट में नहीं पड़ते। एक टाइप के इंसान है कि कुछ हो ना हो लड़ने के लिए तैयार है, वैसे भी होता है ना। और एक टाइप के इंसान ऐसा है कि वो पीस चाहता है, मतलब वो ना किसी के साथ लड़ाई भी करेंगे ना किसी का अच्छा करेंगे, वो अपने पे खुश है। तो आत्मा जो है, जो हमें बेसिकली दिखाई देते हैं, वो पहला कैटेगरी का है। जैसे किसी भी बात में लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको भी स्पेस नहीं मिलता। वो स्कैटर्ड है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो उनको कई जगह नहीं मिलता। जो अच्छे वाले आत्मा है वो आपको मिलेगा नहीं। अगर मिल जाए तो आपको पूरा बेड़ा पार कर दे। और क्योंकि वो इतने पीसफुल एरिया पे रहते हैं जहाँ इंसान जो रीच नहीं कर सकता, डिस्टर्ब ही नहीं होता। आप कई सुने हो कैलाश मानसरोवर में कि अभी भी हमारे वहाँ जो है वो परमात्मा लोग रहते हैं। वो भी एक आत्मा है, पर शुद्ध आत्मा है। कि कली युग में जब आएंगे तो जितने भी अच्छे महापुरुष थे, उनकी जरूरत होगा। तो कहा जाता है। अब मान्यता की बात है कि आप कितना मानते हो। मैं मानता हूँ, क्योंकि बियॉन्ड योर विजन, बियॉन्ड योर लिसन पावर, सम फ्रीक्वेंसीज आर देयर। चाहे आप क्या बोले, विजिबल बोलो, चाहे बोलो ऑडिबल बोलो,
कुछ फ्रीक्वेंसीज है, आप ऑडियो इंजीनियर हो तो आपको पता है कि सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में एलिफेंट सुन पाते हैं, जो हम नहीं सुन पाते। बिल्कुल। ऐसे ही विजन में भी विजन फिजिक्स है। जैसे लेटेस्ट जो है वो इंफ्रारेड विजन है ना। उसके बाद तो कुछ है, विजुअल स्पेक्ट्रम तो इतना सा होता है हमारा। हाँ, उसके नीचे इंफ्रा है, उसके ऊपर अल्ट्रा है। अल्ट्रा है, ठीक है। तो अल्ट्रा जब देखोगे वो 35 बिलो 35 डिग्री nm के नीचे जो है, तो आप यूवी रेस को विजुअलाइज कर सकते हो। वो भी आप यूवी लाइट के अंदर देख पाते हो। जो हम टेक्सटाइल के हैं ना, तो हमें पता चलता है कि इसमें ऑप्टिकल ब्राइटनिंग यूज हुआ है कि जाली नहीं। नोट देखने के लिए भी तो वो बस बस लगाते हैं, वही वाला, वही लाइट, वही वाली लाइट। ठीक है। तो वो रिफ्लेक्ट करता है, तो पता चलता है कि हाँ इसमें यूवी ट्रीटेड हुआ है या नहीं। एनीवे, तो प्रेजेंस की बात कर रहा था। तो कुछ प्रेजेंस ऐसा है जो आपको एहसास दिलाते हैं, दिलाना चाहते हैं, सम ऑफ कॉज। चाहे वो मुक्ति चाहता है, चाहे वो बोलते हैं कि भाई यहाँ से भागो, चाहे वो कुछ और बोलना चाहता है जो आपको लिंक करने की कोशिश करते हैं। देखो, डेथ का भी जो है ना, वो भी बहुत बड़ा मिस्ट्री है। कई टाइम कोई एक्सीडेंटल डेथ होता है, कोई बीमारी से डेथ होता है, कोई घर पे पड़े पड़े सोते सोते डेथ हो जाता है। बट जन्म जो है, मृत्यु जो है, ये हमारे हाथ पे नहीं है। वो डेस्टिनी, एक डेस्टिनेशन लिख के रखा था और उसी हिसाब से होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई ये तो समय से पहले चले गए, है ना। तो ये ना आपको पता था, ना मुझे पता है। ये वो सृष्टिकर्ता बता के गए भाई किसका डेथ कैसे होगा, वो सृष्टिकर्ता ने लिख के रखे है। एज पर कर्मा इज वेरी मच वाइटल फॉर ऑल द क्रिएशंस। ये एक जगह है मेरे नेटिव प्लेस के पास ही। तो वहाँ पहले क्या ना, स्टाफ क्वार्टर्स था, स्टाफ क्वार्टर, प्राइवेट स्टाफ क्वार्टर्स। ओके। जमीन खेती बाड़ी बहुत होता था, तो गाय भैंस थे, जमीन देखना था। तो जितने भी वर्कर्स थे, तो वो मिट्टी की हट टाइप का बना हुआ था। ओके। 15-16 हट था, तो उसमें बड़ी था। बड़ी लैंड होगी। बहुत बड़ी लैंड हो गई। तो जमींदार थे, तो 250-300 बीघा जमीन है ना। कम से कम उस टाइम मतलब जो इनके पास गाय भैंस भी 100-200 गाय भैंस थे। हाँ, लाइव स्टॉक बहुत बड़ा था। हाँ। मतलब ये वो वहीं के, आपकी वेस्ट बंगाल की बात है? हाँ, वेस्ट बंगाल की बात है। तो मैं जब छोटा था तो उस एरिया पे ना, मतलब बचपन से ही सुन रहा था कि शाम के टाइम वो एरिया इतना अच्छा नहीं है, कई लोगों को कुछ दिखता था, एक प्रेजेंस था किसी का, और लोग डरते भी थे। अच्छा, उस एरिया पे मैं बचपन से लगभग 30 इयर्स तक मैंने जो देखा, 8-10 डेथ देखा। वो नेचुरल डेथ नहीं था, कोई आग में जल के ख़त्म हो गए, कोई पानी में डूब गए, किसी ने लड़ाई करते करते किसी ने कुछ चला दिया, ख़त्म हो गए, मर्डर टाइप का हो गए। तो ये था। अच्छा, ये सब होते 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 वो जगह खाली होना शुरू हो गया। खाली होते होते वो खंडर हो गए। मकान मालिक जो है उसको रिपेयर भी नहीं करते थे। तो धीरे धीरे मिट्टी के ऊपर का जो 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 ये था, झाड़, वो फानुस टाइप वो लगा हाँ, वो रहता। घास चावल ये होता है, बंगाली में खौर बोलते हैं, जो चावल का पौधे से बना है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रहा था। बट जब भी हम जाते थे ना, उस बीच में एक तालाब था जहाँ पहले भगवान की मूर्ति वगैरह विसर्जन होते थे, वो सारे बंद हो गया था। वो तालाब एकदम इतना बदबूदार तालाब हो गया। तो जब भी हम जाते थे तो एक गुज़बम होता ही था, चाहे दिन में जाओ चाहे रात में जाओ। मतलब दिन में जाना भी अकेले के लिए बहुत टफ था। सिर्फ मैं नहीं, मैं तो स्टोरी जानता हूँ। जो जानते नहीं थे, जो गेस्ट वगैरह आते थे, उधर खाली जगह देख के चले जाते थे, क्योंकि वहाँ कुछ नारियल का पेड़ था, कुछ पम ट्री था, कुछ बेर का सीनिक ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चले जाते थे। बट उन लोगों को अनईजी फील होता था। ठीक है, किसी एक छोटी बच्ची वहाँ टॉयलेट कर दिए थे उस एरिया पे, तो टॉयलेट करने के बाद उस बच्चे की बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं। तो घर पे आए तो बुखार, फीवर आना शुरू हो गया। तो गेस्ट थे, जब मम्मी को पता चला ये सब चीज़ें, तो बोले कि क्यों गए थे उधर। मम्मी ज़्यादा कुछ नहीं बोले, तो पर उनके मन में शक था कि भाई शायद इसी कारण कुछ हो सकता है।
बाद में कई अच्छे पंडित तांत्रिकों से डिस्कस किए, फिर नॉर्मल होते होते उसका बहुत टाइम लग गया। बट जो 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 कॉज निकल के आया वो बहुत खतरनाक था, वो बहुत भयानक था। ओके। क्योंकि वहाँ लेटेस्ट जो था, मतलब लास्ट जो डेथ हुआ था, आग लग के ख़त्म हो गए थे मम्मी और उसकी बच्ची। ओहो। तो बोला जाता है उसकी बच्ची का मूवमेंट बहुत था, मतलब कोई चले जा रहे पीछे से, आपको लगेगा कि पीछे से कोई गए, बट अब दिखते नहीं थे। दिखता नहीं। कई लोगों ने ये सारी चीज़ें बोले। तो रिसेंटली उस जमीन का सौदा होना था। तो जब भी सौदा हुआ तो उस फैमिली में 2 हादसा और हो गए। डेथ ही हुआ, नेचुरल डेथ ही हुआ, बट 1 साल के अंदर 2 डेथ हो गए। फिर वहाँ किसी तांत्रिक से हम मिले, तो उन्होंने आके उन्होंने हवन करने की कोशिश की, पूजा कर, वो भी नहीं होने दिए। ऑब्स्टेकल आ गए कुछ ना ऑब्स्टेकल ना, अचानक से बारिश, अच्छा। एकदम जहाँ कोई क्लाउड नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई फोरकास्ट नहीं है, अचानक से बारिश। ठीक है, उस दिन नहीं हुआ। और क्या होता है, इन लोग ना कोई मुहूर्त निकलते हैं और उसी टाइम में इन लोग करते हैं। हाँ, वो तो है ना, फिक्स है। बिना इसमें नहीं होता है। चलो फर्स्ट टाइम चलो हो गया, हम सोचे नेचुरल बारिश आ गया। सेकंड टाइम वो आंधी, ओहो। मतलब किसी ना किसी कोई ना कोई अड़चन आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि भाई यहाँ का मिट्टी लेके आओ। अच्छा, उसके बाद मिट्टी हाँ, मंगवाई। फिर मिट्टी मंगवाए, मिट्टी का एक हवन कुंड बनाए, फिर उसमें किए। तो उन्होंने बोला कि ऐसे मुक्ति नहीं होगा, पूजा पाठ से नहीं होगा, इनको मुक्ति दिलाना है और चाह रहे ये लोग अच्छा, कि मुक्ति दो। और कितने सारे लोग होंगे पता लगा फिर वो? बोले लॉट्स ऑफ, मतलब होता है क्या है कि एनर्जीज, अब जिस जो जो हमारे, आप देखोगे इंसान के बीच में भी, आपके साथ मेरा फ्रिक्वेंसी मैच हो गया, दोस्ती हो गया। ऐसे जिस जिनकी फ्रिक्वेंसी मैच हो जाता है, दोस्ती हो जाता है। वो एरिया पूरा वही हो गया था, अच्छा, हाँ, वो तो आसपास मैंने, से सारी चीजें आ गए, वहाँ पूरा डिस्टरबेंस क्लियर हो गया। हाँ, वो बहुत बहुत से ऐसे पॉडकास्ट में और बहुत से ऐसे किस्सों में ये देखा है, जहां पर एक बार नेगेटिविटी आ जाती है तो दूसरी सोल्स भी अट्रैक्ट होकर फिर वो साथ रहने लगती हैं वहाँ। अच्छा, दूसरी बात है, मैं आपको बताऊं कि उस ये सराउंडिंग नेगेटिविटी होने के कारण घर के अंदर भी प्रॉब्लम होना शुरू हो रहा था। क्योंकि आज जैसे हमारे पास वास्तु ज्ञान है कि कौन से साइड में दरजा हो, मेन दरवाजा हो, हाँ। मेन दरवाजा हो तो मतलब क्या होता है, टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए। उस टाइम क्या होता था, उस टाइम मकान था, इधर पे एक साइड में टॉयलेट बना दिया, एक साइड में किचन बना दिया, एक साइड में बेडरूम बना दिया। तो ये इंटरलिंक था नहीं। हाँ, किसी को टॉयलेट जाना है तो वो 100 मीटर दूर जाके टॉयलेट जा रहे। हाँ, इतनी ठीक बड़ी है, लैंड में बड़ा हाउस बना हुआ है तो यही होगा। इस तरीके से था। तो उस सारे चीज़ों में ना जो सिलन होना, पानी का बहना, ये सारी चीज़ें था। अच्छा, घर के अंदर भी जब आप रुकते हो तो थोड़ा बहुत गुस्बा माना, ये एक अनईजी फील होना, ये होता था। बाद में जब हम बड़े हुए, देखे, जाने, जब हम अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन को चेंज किए, तो जैसे हमारे ना, मैं इसी बीच बता रहा हूँ, उसमें आम का पेड़ भी था, ये क्या बोले, पीपल का पेड़ भी है। और मज़ेदार बात है, एक ये क्या बोले, इमली का पेड़ है। तीनों ही बराबर है। तो वो सारे चीज़ें, माने वो तीनों के बगल में जितने भी नारियल पेड़ है सब खत्म हो गया, बट वो तीनों पेड़, अच्छा, हाँ, उसमें कुछ नहीं था। तो उन्होंने, वो तांत्रिक ने कई सारी चीज़ें बताए। पूजा पाठ हुआ। पूजा पाठ होने के बाद जब जब इन लोग गए गया में इनके पिंडदान करने के लिए, तो कुछ तो मुक्ति चाहते थे, कुछ नहीं चाहते थे। इनके जाने के टाइम इनकी बैग चोरी हो गया। अच्छा, हाँ, वहाँ गए तो गिर गया, एक का फ्रैक्चर हो गया पैर। उसमें भी ऑब्स्टेकल्स आ रही थी। हाँ, गया देना इतना आसान नहीं है, इसलिए बोलते कोई अभी गया में जाके पिंडदान करे तो साथ में लोग जाते हैं, अकेले कोई नहीं जाते। क्योंकि ये जो माया है ना, ये माया, ये जो सोल का क्या थॉट है, वो मेरे अंदर क्या है, मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ जो पूरा घटना के।
आधे चीज़ें तो 90% तो अंदर ही रहता है ना, अंदर आपके ही अंदर रहता क्या होता है 90%। तो सोल का क्या थॉट है, सोल का क्या कर्मा है, सोल का अभी भी क्या इच्छाएं है जो पूरी करना चाहते हैं। वो कैसे पता लगे, हमें तो पता नहीं लग सकती। तो वो उस चीज़ को वो आपको बार बार वो अड़चन, कहीं आप आज भी बोलते हैं ना कि आप 500 साल पुराना कोई खंडर है, हमारे राजस्थान में बहुत है। हाँ हाँ हाँ। हमने उदयपुर में भी जो एरिया था वो खंडर वाला एरिया हमने फिल खंडवा। किए थे। हम्म। तो उस जगह पे क्या होता है कि आपको अट्रैक्ट करता है, वो बुलाता है हाँ। इधर आओ। और आप अगर चले गए और आपका गन खराब हो हम्म। तो वो आपके थ्रू सब काम करा लेते हैं। ये इसीलिए इसीलिए अपने बड़े बुजुर्ग ने बहुत सारी चीजें बनाई भी हैं, हाँ टू डू एंड नॉट व्हाट नॉट टू डू। हाँ। तो वो जो लड़की जो थी, वो जो बच्ची थी जो जो जल के खत्म हो गई, हम्म उसकी सोल वो बच्ची के ऊपर आ गए। हम्म अब जो जो बच्ची कभी जो गेस्ट आए थी, हम्म। वो जमशेदपुर की थी वो बच्ची, अच्छा। बंगाली बोलना ही नहीं आता, समझते ही नहीं थे छोटे, क्योंकि वहीं से ही परवरिश है, बड़े हैं। वो बच्चे एकदम थॉरोली जो जो शुद्ध बंगाली नहीं, जो जो बंगाली बोलते हैं ना, कॉमन बंगाली टाइप का, हाँ जो हाँ। उन लोग जिस टाइप लैंग्वेज यूज करते थे गांव वाला, हम्म। वो वाला भाषा, ओहो। मतलब जो इफेक्ट था उसके ऊपर, ये वाला भाषा। तो जब जब वो गया गई, गया जाने के बाद सारे कुछ हुआ, बहुत अड़चन आए, बट हुआ। होने के बाद सारी चीज़ें नॉर्मलाइज। उस जमीन को बेचने के लिए बहुत प्रोमोटर आए, और एकदम हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर है वो जमीन, बहुत कॉस्टली जमीन है, बट कोई खरीदी जब भी होता था कुछ ना कुछ अड़चन आते थे। ये सारे होने के बाद जब शायद सारे सोल्स को मुक्ति मिल गया, तब उस जमीन की एक अच्छे, मतलब एक रिचुअल ऑर्गेनाइजेशन उसको परचेस कर लिया। ओके। हाँ, ये तो और भी अच्छी और बात भी है। अच्छे होगा। हाँ। मतलब जो भगवान का पूजा वादा करते, वहाँ मठ टाइप का उन्होंने बनाएंगे, फिर कई सारी चीज़ें उन लोगों ने डेवलप की। वो तालाब जाके देखा, तालाब सर साफ क्लीन, एकदम क्रिस्टल क्लीन वाटर, कोई कचरा नहीं है, कोई कोई काई नहीं है, एकदम एकदम, मतलब एकदम ब्लू वाटर बोलते हो ना, ट्रांसपेरेंट वाटर, वो वाटर है। और चारों तरफ से सुंदर सा वातावरण है। तो प्रेजेंस जो है ना, वो देख, शायद आप देख नहीं पाते हो, बट आप समझ पाते हो कि भाई हाँ कुछ है। अच्छी चीज़ भी, आप कभी मंदिर में जाओगे ना, ठाकुर जी की तरफ देखोगे तो आपके गुज़बाब आएंगे। तो वो प्रेजेंस है कि वो आपके एक्चुअली आम आदमी उसकी तरफ अवेयरनेस उसकी होनी चाहिए हाँ कि क्या उसके आसपास हो रहा है, वो समझे उस बात को। अगर वैसे आदमी तो वैसे ही लॉस्ट है आज की डेट में। नहीं, देखो प्रेजेंस है, आप गाड़ी लेके जा रहे हो और आपको पता ही नहीं है, अननोन, अचानक से आपकी अच्छी कार है, आपकी आप हाई एंडेड कार चला रहे हो, आपकी स्टीयरिंग भारी लगना शुरू हो गया। पर्टिकुलर उस पोर्शन में, उस जगह पे उनकी प्रेजेंस था, जो आपको आज आज भी मान्यता क्या है कि मंदिर के पास से जब भी जाओ हाईवे पे, आप अपना हॉर्न मारो, है ना मान्यता, हाजिरी हाजिरी दो हाजिरी बस। दो। तो हो सकता है, हमें क्या पता कि उस रोड पे क्या हुआ है। और वो सोल नॉट ओनली फॉर ह्यूमन, उसमें उस रास्ते पे कितने डॉग्स है, काऊ है, कितने एक्सीडेंट होता है। तो सोल सबका ही है सर। वो सोल आपका प्रेजेंस देते हैं, अगर उनकी एरिया पे जाके आप उसको डिस्टर्ब करते हो तो शायद वो उस जगह पे है, आप चले गए तो वो फिर आपको डिस्टर्ब करते हैं। आप भी कई बार फेस कर चुके हो, मैं भी कर चुका हाँ हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही एक कहानी है, ऐसे ही रोड पे। मैं उससे पहले एक आपकी वो बताना चाह रहा हूँ, जब अपन उदयपुर में हाँ हाँ गए थे हाँ हाँ और कोई एकेडमिक से रिलेटेड ही अपने का कुछ काम था हाँ दोनों हाँ का, हाँ, तो मैंने कहा चलो घूम भी आएंगे, चलते हैं। और वो शाम का समय जब हो रहा था, तो जिस बिल्कुल। प्रॉपर्टी में हम लोग थे उसके जस्ट बगल वाली प्रॉपर्टी एकदम वो खंडर टाइप, मतलब बनी हुई नहीं थी इनफैक्ट, और पेड़ पौधे और जंगल घास वास सारा वो था। और वही सर्दियों के टाइम में 5:30-6 बजे के आसपास डॉग्स का बार्क करना, बिल्कुल। पर्टिकुलर हाउलिंग करना, और वो पता लग जाता है एक्चुअली। हम लोग ऊपर टेरेस के ऊपर कैफे में बैठे थे और वो हाउलिंग हुई, और अब बैठे बैठे हम दोनों की नज़रें मिली थी और हमने देखा कि यार कुछ है एक्टिविटी। आप जिस रूम पे रहे थे हम, हाँ हाँ, उसमें भी उसका असर था। उसमें था। और मेरा मेरा तो वहाँ से आने के बाद 1.5-2 साल तक मेरा माइंड नॉर्मल नहीं था। हम्म, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें घटे हैं, आपको भी पता है। हम्म,
तो मैं फेस किया हूँ वो 1-1.5 साल के बीच में। उस अट्रैक्शन में अपन ने वहां झांक के देखा था, बिल्कुल। तब आपने कहा था कि आप क्या देख रहे हो। हम्म, उस टाइम उस लेवल पे हम लोग ये नहीं थे, आई थिंक ये 2015 की बात हाँ है ना। उस लेवल पे समझ नहीं रहे थे नहीं इन था, चीज़ों हाँ को, हाँ हाँ। लेकिन मेरे वो अंडरस्टैंडिंग चल रही थी। और अब इस पॉडकास्ट के बाद में तो और लेवल पे डीप लोग भी अवेयर हो रहे हैं। फिर हमने जब देखा था, उसको देखते ही समझ में आ गया था, हालांकि दिखा कुछ नहीं था लेकिन फील पूरा वो था। आपको 2-3 चीज़ें इसमें अवेयरनेस होना चाहिए। जहाँ आप रह रहे हो, वो पानी का जो ये है, क्या बोले, फ्लो है, ड्रेनेज सिस्टम वो हम्म सही है, हम्म सही होना चाहिए। सीलन ना पड़े, घर के अंदर सीलन ना हो, हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अट्रैक्ट करते हैं। समाओ रिलेटेड वास्तु और उससे तो है। बिल्कुल। इवन आपके पास जो पुराने डॉल्स वगैरह रखा हुआ है ना, हम्म आप मानते नहीं हो सर, बहुत नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं अगर वो खेलते नहीं हो तो। हम्म। अब कभी कभार आप हॉलीवुड मूवीज देखोगे। उसमें वो घर कर लेते हैं, रहते हैं बिल्कुल उसमें। बिल्कुल सर, एक अच्छे एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर। हम्म मैंने एग्जाम्पल मतलब ये एक सत्य मतलब घटना है। एक फैमिली जा रही थी, रास्ते पे एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद छोटी सी जो बच्ची थी उनका चोट लगता है, बट इतना चोट नहीं लगता कि मतलब डेंजर, बट चोट लगता है। बट उनको तुरंत एडमिट कराना जरूरी था। हम्म मम्मी एक्सपायर हो जाती है। हम्म। बट मम्मी बाहर आके रास्ते में सबको गाड़ी रोक रहे, अच्छा। हाँ, कि ओके। प्लीज़ बचाओ बचाओ बचाओ। तो मम्मी अपने बच्चे को गोदी पे लेके, तो किसी एक सज्जन व्यक्ति ने उसको लेके हॉस्पिटलाइज्ड करते, हॉस्पिटल में लेके जाते। मम्मी उसको बहुत धन्यवाद करते, हम्म। नमस्कार करते, फिर मम्मी गायब हो जाते थे। अच्छा, वो मर गई थी पहले, हाँ, लेकिन वो सोल फिर भी वो अपना काम कर रही बच्चे के थी लिए, आगे। हाँ हाँ। फिर हॉस्पिटल पुलिस आते, पुलिस कार्रवाई करते, जो भी है हम्म पुलिस को बताते हैं। तो कहाँ है, तो बोले कि इस जगह पे, हाईवे पे, हम्म दिल्ली जयपुर हाईवे पे है ये एक्सीडेंट, गाड़ी ऐसे गिरा हुआ है, साइड में रखा हुआ है, गाड़ी गिरा हुआ है। तो बोले डेथ तो कुछ नहीं, हम मम्मी और बच्ची थी। तो मम्मी लेके आए, बोले मम्मी कहाँ है, तो मम्मी बोले बाहर शायद कहीं होंगे। हम्म तो मम्मी थे नहीं। अब गए पुलिस गाड़ी के पास, हम्म। देखा कि मम्मी गाड़ी पे ओ- डेड होके पड़े हैं। ओहो। बहुत बड़ा ट्रूथ है। जिन लोगों ने विजुअली उसको देखे थे, हम्म। साक्षात देखे थे, उन लोग बोलते हैं। जब आया, अब न्यूज़पेपर में देखे, हाँ हाँ। अब जो जो छोड़ के गया था वो तो हैरान हम्म, कि भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो तो आए, मुझे धन्यवाद किया, हाँ। फिर देख रहे उसी की डेड बॉडी फोटो में। हम्म अब बताओ, अगर जो लोग नहीं मानते हैं हम्म। तो उनकी प्रॉब्लम है। बट कुछ चीज़ें हमने खुद एक्सपीरियंस किए, कुछ कि अपने बच्चों को बचाने के लिए हम्म। होता है ना कि भाई, वो बोलते ना भाई, आत्मा जब इंसान ख़त्म हो जाते हैं तो कहीं कहीं मिथ है, या बोला जाता है कि वो अपना परिवार नहीं सोचते। वो डिफरेंट है। आप श्राद्ध क्यों करते हो? आप तीसरे दिन के तो उतना दिन तक आपके साथ रहते हैं कि भाई मैं हूँ, तुम लोग चिंता मत करो, हम्म मैं हूँ। जब बॉडी जला देते हो ना, उसके बाद उसका जाना शुरू होता है। हम्म कोई डेथ हो जाता है, हमारे सनातनी नियम होता है कि भाई रात होने मत दो, हम्म। उनको मुक्ति हाँ। दिला। अब सोचो उन सोलों का, जिन सोल मान के चलो। मेरे रिसेंटली एक कलीग की मम्मी एक्सपायर हो गई थी, हम्म साउथ के रहने वाले थे। तो जयपुर से, मतलब हम इंडिया में रहते हैं, हम्म। हमारे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बॉडी लेके जाना इतना इतना प्रोटोकॉल्स है ओके। और इतना टाइम लगता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो भी जो भी है, वो बहुत पुण्य आत्मा थी आंटी जी, कि हमने पहले पूछा क्या कैसे क्या होता है, क्या होता है। हम्म जिस हॉस्पिटल में थी, उस हॉस्पिटल को कुछ भी पता नहीं था। पता तो था, लेकिन जो नीचे के लोग हैं वो बोले नहीं, हमें पता नहीं कैसे क्या होता है। उसमें पहले केमिकल लगाया जाता है, फिर कॉफ़ी ये करा जाता है, कॉफ़िन अलग से खरीदो, है ना, कॉफ़िन कॉफ़िन वाला अलग होता है। और वो कृष्ण कृष्ण थी। ना ना ना, यहाँ से बॉडी जो भी जाएंगे वो तो कॉफ़िन में। आजकल तो उसमें भी तो चली जाती है ना, कार कोल्ड बॉक्स में। कोल्ड बॉक्स वही एक ही टाइप का, बट वो हाँ। लाइसेंस्ड वाला होना चाहिए, अच्छा, हाँ, ये भी तो है। है ना, वो लाइसेंस वाला होना चाहिए। हम्म। और इंटरस्टेट जाने वाला होना इंटरेस्टेड, चाहिए। हाँ। अच्छा, पॉइंट है। उसके बाद एयरपोर्ट में कार्गो कार्गो हम्म। बुक कार्गो नीचे में उसमें बुक करके। अब सोल कितना परेशान हो रहा है, आप सोचो।
वो बॉडी के आसपास ही तो घूम रहा है। हम्म, डेथ हुआ कॉफिन में, हम्म, कॉफिन के बाद मॉर्ग में, मॉर्ग के बाद फिर देखे कि परिवार के लोग आए हैं, फिर एम्बुलेंस लेके जयपुर, हम्म, एसएमएस हॉस्पिटल, हम्म, एसएमएस हॉस्पिटल में सारी कार्रवाई, सारे लेटर, लोकल पुलिस, लोकल हॉस्पिटल, यहाँ से ये। आप सोच सकते हो कि मतलब एक सोल को कितना तकलीफ, कि जब तक वो उसको जलाया नहीं जाता है, सोल को भी तकलीफ हो रहा है। एनीवे, तो ऐसा ही कुछ केस था, ये तो अलग केस था, मैंने बोलने के लिए बता रहा था। तो उनको लेके गए, उनको बहुत तरीके से हो गया, मतलब डेथ हुआ था शायद फ्राइडे नाइट को, हाँ फ्राइडे नाइट को डेथ हुआ था। हम्म, सर सैटरडे को यहाँ से हमने डेड बॉडी को एसएमएस लेके आए, फिर रात भर मॉर्ग में थे। फिर सैटरडे को शाम के टाइम फ्लाइट था, रात तक पहुँच गए साउथ में, वहाँ से अपना गांव लेके गए। नेक्स्ट डे ये क्या, कुछ सोल ना घुसने की कोशिश करते, हम्म, इसलिए बोलते बॉडी के पास कोई होना चाहिए। हम्म, तो ऐसा ही कुछ हुआ था मॉर्ग के अंदर ही। ओके, अब डेड बॉडी तो पूरा मॉर्ग में जब भी देते तो पूरा पैक करके हाँ हाँ, अंदर डालते। तो जब उसको निकाला गया, पहले तो समझ में नहीं आया, बट जो एम्बुलेंस के ड्राइवर था वो बोले कोई हलचल हो रहा है। उन्हीं उन्हीं आंटी की ना बात ना है, ना ना ना, कोई और? हाँ, मैं एक्चुअली उस आंटी की इसलिए बात किया कि अब कितने सारे प्रोटोकॉल्स हैं, हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट हाँ, में ले, समझ गया, समझ गया। बट मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसी जगह पे अब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो, कितने जगह से, कौन सा सोल क्या है, किसके ऊपर से जा रहे हो, कौन आ जाए, फिर मुक्ति मिलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये पंचतत्व में विलीन होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग 5 एलिमेंट से ही बने हैं। एम्बुलेंस के ड्राइवर, हालांकि उनका यही काम है लेके जाना, पेशेंट को लेके जाना, डेड बॉडी को लेके जाना, तो कुछ हलचल हुआ है तो पूछा। अच्छा, वो एक्सीडेंटल डेथ था ओके, जिसकी बात कर रहा जिसकी बात कर रहा हूँ मैं। पहला दिन एक्सीडेंट हुआ, तो पहले दिन तो हॉस्पिटलाइज थे, फर्स्ट डे कुछ नहीं हुआ, सेकेंड डे लग रहा था रिकवरी हो गया, हाँ रिकवरी हो रहा है, यहाँ ब्रेन के यहाँ से उनका फटा हुआ था। फटा हुआ था। थर्ड डे में डिटोरेशन हुआ, फोर्थ डे में फिर सही हो गया, फिफ्थ डे में डेथ हो गए। तो फिफ्थ डे डेथ हो गई तो उसकी जो पेरेंट्स थे, स्टूडेंट थे वो एक्चुअली, कार चलाते हुए पलटी खा के, जो भी जैसे भी हुआ, तो उनके साथ 3 लोग और थे, तो 2 लोग तो बच गए थे, तो एक का डेथ हो गया था। तो उनकी पेरेंट्स सारे इस पे रहते थे, क्या बोले, कुवैत पे। ओके, तो इंडिया में कोई था नहीं, अच्छा, तो उन लोग 3-4 दिन में आए, तब तक 4 दिन तक बॉडी मॉर्ग में था। तो बॉडी, ये कहते कुछ हलचल हुआ बॉडी को, तो ड्राइवर बोले कि हो सकता है कुछ हिल गए या पैकिंग ठीक से नहीं हुआ। जब खोले, फेस खोले, तो फेस में कुछ चेंजेस आए। अच्छा, हाँ, मतलब नीला पड़ गया पूरा शरीर। तो नेचुरली नहीं, कहीं कहीं एजम्पशन होता है कि कोई जहर पिला के मार तो नहीं दिए। एक्चुअली बॉडी जब खून ही हो जाता है, काला पड़ता है ना, तो काले को लोग नीला समझ लेते हैं। बट उस शरीर से ना, मतलब अजीब टाइप की हरकतें हो रहा था, जो जो बाद में कई लोगों ने ये किया, व्याख्यान किया कि कभी उनका हाथ हिल रहा है, कभी आंख ऐसे खोल रहा है। अच्छा, हाँ, इस टाइप की हरकतें हो रही। मरने के भी एक दिन बाद की बात है? जब पेरेंट्स आए 4 दिन 5 दिन बाद, उसके बाद की बात उसके है? बाद बात होता। तो उसकी मम्मी को ये सारी चीज़ें एहसास हो रहा था, देख, मैंने फील कर रहा था, देख रहा था, बट पापा को इतना समझ में नहीं आ रहा था। तो जब ये हुआ ना, मतलब डेड बॉडी जब जलाया गया, तो बोला जा रहा था जो लकड़ी वकड़ी था ना, एकदम से भयंकर ब्लास्ट हुआ और सारे लकड़ी निकल गए ओहो, जब जलाया गया। हाँ, तो कहीं बहुत सारे लोग रहते हैं, कहीं कहीं लोग चर्चा करते हैं, तो बोलते हैं कि भाई जो सोल अंदर चला गया वो उस टाइम निकल गया, भाई कहाँ आ गया, क्योंकि जलाना होता है। इसलिए शायद हमारे पूर्वज बोलते थे कि सूर्यास्त मत किया करो। हाँ, सूर्यास्त का समय ही वो होता है जिसमें वो
ज्यादा मूवमेंट रहता है सोल्स वगैरह का। हमारे सबसे सबसे ज़्यादा मतलब कुछ कुछ सोल तो है जो हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे प्लानचेट वगैरह करते हो, हम्म। तो प्लानचेट के टाइम पे भी आप कई लोगों को कांटेक्ट करते हो, बोला जाता है कि मत क्या करो, क्योंकि उनको तकलीफ होता है सोल को, हम्म। क्योंकि सोल चाहता नहीं है कि हमारे इसमें आए। अब दोनों अलग अलग दुनिया है। दुनिया दुनिया अलग है। हम्म। प्लानचेट के टाइम पे भी कहीं मतलब कहीं टाइम क्या होता है कि आसपास का जो सोल है ना वो आ जाता है। वही आती है, हाँ। ये बेसिकली पता है ये अंधविश्वास नहीं है, ये प्योर साइंस है। हम्म। और आज भी रिसर्चर रिसर्च कर रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी साइंस के ऊपर कि है, चाहे आप उसको भगवान बोलो, हम्म। चाहे आप आत्मा बोलो, सोल बोलो, बट कुछ तो है जो बियॉन्ड विजुअल है। और वो वही प्रेजेंस जो है, वो प्रेजेंस आपको कहीं रूप में दिखाते हैं। फैक्ट है, हमारे हम लोग जा रहे थे, हम्म। स्टूडेंट थे, एक जंगल में गए पिकनिक करने के लिए, कुत्ते को लात मारा, कुत्ते नहीं है, कुत्ते है ही नहीं वहाँ। है ही नहीं, बट कुत्ते को उन्होंने लात मारा। हाँ। वो आज भी उसके दिमाग में वो क्वेश्चन है, भाई सच बताओ कुत्ता था क्या, तुम लोगों ने देखे क्या? हम्म। या हमने तो दूर से देखे, क्योंकि जब दोस्त मिलके 20-25 दोस्त है जाते हैं, हम्म। कोई इसके साथ बात करे, कोई इसके साथ बात करे, तो कुत्ते तो हमने देखा। हम्म। पर वो कई लोगों की ये होता है ना कि कुत्ते को लात मार दिया, अब वो माइंड में बैठ गया। माइंड में बैठ गया। अब उसके साथ क्या हुआ? कुत्ते को तो लात मारा, वो हम्म। ट्रेन के नीचे आ गए थे, ट्रेन चढ़ने के चक्कर पे अच्छा। एक पैर उसका गया। ओ। इसलिए कोई भी चीज़ों को आप ऐसे मत करो, है ना। बाद में बोलते हैं ना भाई क्या कैसे क्या हुआ, तो आप उसको संजोग मान लो कि हमने तो कुत्ते देखे थे, बट बाद में देखे नहीं। अब हम्म। कुत्ते कहीं नीचे गिर गए चले गए, या सच में कुछ था, हम्म। तब तो हमारे दिमाग में कुछ था नहीं। बट वो उस टाइम क्या था, ट्यूशन जाते थे, अच्छा। हमारे एरिया से वर्धमान में ट्यूशन पढ़ने जाते थे। हम्म। ट्रेन के नीचे, ट्रेन छोड़ दिया, ट्रेन के नीचे आ गए। ट्रेन के नीचे आए तो वो घिसते गए हम्म। साइड से, चेन पेन पुल करके ट्रेन रुकवाया, बट थाई से एक उसके पैर गए। तो सो सैड। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ बताऊँ, हमारे ऊपर भी इफेक्ट होता है। बिहेवियर देखना, कहीं कहीं लोगों की फेस देखना सूख गए, कहीं कहीं लोगों की बिहेवियर में एकदम एग्रेशन आ गए, तो उसका छाया तो है सर। आप मानो या ना मानो, ये आप उनके साथ बैठ के कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। कई जगह पे जाते हो ना, तो उनकी वो उन लोगों की बिहेवियर देखो, चाहे मेल चाहे फीमेल हो, जो अकेले रहते हैं, कोई नहीं रहते, एकदम सूख गए घर के अंदर, उनके बिहेवियर में तो कुछ ना कुछ है। नहीं, ऐसा माना जाता है और ऐसा है भी कि कई जो आपने जो शुरू में डिस्क्राइब की 3 तरह की सोल्स, हाँ। उसमें एक जो न्यूट्रल सोल अगर हम्म। समहाउ आपके ऊपर साया आ गया तो वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगी, आपको परेशान नहीं करेगी, किसी घर वाले को भी नहीं करेगी, लेकिन आपके थ्रू वो इस लाइफ को जिएगी। जी। एक कुछ अंश उसका रहेगा, आपके थ्रू जीती रहेगी। हाँ। आपके बिहेवियर में चेंज आ गया, जो आप लोगों को लगेगा कि भाई ऑल ऑफ सडन ये क्या, पहले क्या तो हुआ? हंसमुख रहता था, अब चुप हाँ। चुप रहता है, हाँ। और आपको लगेगा नॉर्मली ये सब ऐसा होता है। अच्छा, इस पे भी है। देखो, हम लोग तो थोड़ा आध्यात्मिक चर्चा करते हैं। हम्म। अगर मन में नाम जप कर रहे हो ना, तो भी आपको आइसोलेशन में लेके जाएगा। हम्म। आइसोलेशन में तो हाँ। जब भी आप शरण में आ गए ना, तो आपको बाकी की चमक पसंद नहीं होगा कि ये वो आप अपने काम पे फोकस रखोगे, बट आपको बाकी चीज़ों में इतना ये रहेगा, और मन अट्रैक्ट नहीं में, करेगी हाँ, ये मन सब। में आपका नाम ये हो रहा है। हम्म। बट इन लोगों के मन में नाम पाम कुछ नहीं है। हम्म। ये वो अपने हिसाब से ही क्या सही है क्या गलत, ऑल टाइम आपकी नेगेटिविटी ढूंढेंगे, हम्म। वो पॉजिटिव ढूंढेंगे नहीं आपके अंदर से, ऑल टाइम नेगेटिव ढूंढेंगे। ये भी एक अटैक है। ये इनको मंदिर जाने के लिए बोलो, वो दूर से अपने हिसाब से ऐसे पूजा करेंगे, हम्म। कोई भक्ति नहीं है। पजेस्ड, अगर पजेस्ड आदमी है उसकी बात कर रहे हैं आप, है हाँ ना? हाँ हाँ। हाँ हाँ, अटैक्ट है सर। आप किसी भी जो जानकार है ना, उनसे ट्रीटमेंट कराइए। हम्म। आप वो जो बोलते हैं ना साइकिक, हम्म। तो ठीक है, साइकेट्रिस्ट तो है, हम्म। लेकिन समहाउ किसी जगह पे वो अटैक्ट है, इसलिए वो वहाँ जा रहे हैं। हम्म। आज के पॉडकास्ट में बोल के जा रहा हूँ, देखो कि फ्यूचर में कहीं कोई ना कोई रिसर्च या आर्टिकल आप देख पाओगे, हम्म। ये जो पैरानॉर्मल मेंटेलिटी एंड बिहेवियर के ऊपर कोई ना कोई साइकेट्रिस्ट लिख रहा है।
इंसान के ऊपर, द इफेक्ट ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी इन ह्यूमन बिहेवियर। वो बियॉन्ड विजिबल है ना, इसलिए हम लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं। साइंस मैटर को मानती है, मैटर नहीं है तो साइंस साइंटिफिक नहीं है। और फिर हम लोगों का भी जो एजुकेशन हमारे धर्म के प्रति या हमारे जो पहले लिखा हुआ है वो हमने पढ़ाया हुआ ही नहीं है ढंग से। देखो देखो, हमारे ब्रेन को हम चलाते हैं ना हमारे बिलीफ सिस्टम के थ्रू, हम्म क्योंकि हम लोग ना भाषा में तो बात कर रहे हैं, हम्म। बट हम लोग सारी चीज़ें इमेज से आइडेंटिफाई करते हैं, करेक्ट। है ना। कि लड़ाई हो रहा है तो देखो, तीसरे व्यक्ति जब भी आ जाए, जब मत मार, तो मत का कोई इमेज नहीं है, मार का इमेज है, तो लड़ाई हो ही जाता हम्म है ना। तो सेम थिंग, जग अगर आप भगवान जी को मान रहे हो ना, पहले भी बोला था, श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा था कि सब चर्चा करो, भूत चर्चा मत करो, है ना। तो इन्होंने, उनके जो शिष्य थे, स्वामी अभेदानंद हो, जो भी जितने भी शिष्य थे, उनको सीधा बोल के गया था। माँ शारदा माँ भी बोल के गया। इवन श्री श्री ठाकुर की एक स्टोरी है कि जंगल से जा रहे थे शमशान के, बेलूर के पास, चारों तरफ से ना, मतलब आ रहे, बोले आ जा मेरे साथ साथ आ जा। तो भूत लोग बोले कि प्रभु आप हमारे इस रास्ते से मत आओ, आप जब आते हो हमारे शरीर जलन होता है। अच्छा। तो इतना पुण्य आत्मा थे। तो अगर आप पुण्य आत्मा हो तो आपका आसपास घिसेगा नहीं। इंसान जो है, मुंह पे कुछ, अंदर कुछ, तो आपको फील होता है, फिर भी अपने आप को सांत्वना देने के लिए नहीं 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 कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे बोल के आ जाता है, बट है। जितने भी किला है हमारे राजस्थान में, लोग जयपुर उदयपुर ही तो घूमते हैं, बट छोटे छोटे कस्बे में भी आपको किला मिल जाएगा, है। आप कितने इधर जाओगे दिल्ली रोड में, कितने पहाड़ और कितने फोर्ट देखने को मिलेंगे, है ना। तो कई लोग ने उसको हेरिटेज बना लिया, कहीं किसी ने होटल्स बना लिए, और जो खंडर है वो आज भी खंडर है, वहाँ रहते हैं कुछ चीज़ें है। और किले का तो इनफैक्ट बोला भी जाता है कि वो जो मेन द्वार होता है वो बलि दे के ही बनाया जाता था, तब वो वहाँ पर वो था। कुंभलगढ़ के लिए भी ऐसा ही वो था, कुंभलगढ़ की भी दीवार ढह रही थी बार बार। ये इंडिया का तो लार्जेस्ट फोर्ट है पैरापेट वॉल के हिसाब से, 36 किलोमीटर की पैरापेट वॉल है। उसका साउंड एंड लाइट शो भी मैंने ITDC के लिए किया था। उसके लिए वो है कि उसमें 7 डोर्स हैं। तो बार बार जब उस टाइम बना रहे थे फोर्ट को महाराणा कुंभा, तो दीवार गिर जाती थी बार बार। फिर वहां पर एक बाबा ने एक तरह से सेक्रीफाइस दिया था कि भी आप मेरी बलि चढ़ाओ, मतलब मेरी तलवार से गर्दन काट दो, और फिर भी मेरा शरीर चलता रहेगा, और जहां जाके मेरा धड़ गिरे वहीं पर मेन आप वो बनाओ, मेन उसका मेन पहला दरवाजा। तो उसके उस बलि के बाद वो बनना शुरू हुआ था फोर्ट। तो हर फोर्ट के साथ ये कहानियां हैं जुड़ी हुई। कामाख्या मंदिर हम गए थे दशहरे के टाइम, दिवाली के टाइम, तो किसी बाबा से मिले थे, दश महाविद्या उनकी मतलब जानकार थे। सिंपल नॉर्मल, बट हाँ संत वेश था उनका। 2 बच्ची उनके पास है। अच्छा। 2 बच्ची मीन्स सोल, और 2 बच्ची है, बोले कि उनका उम्र आज मान के चलो 65-70 साल होगा बाबा का। और उनका सिद्धि हुआ है आज 40-45 साल हुआ है, सिद्धि हुआ है। वो 40-45 साल से ही वो 2 बच्ची थी, और वो अभी वो बच्ची है। हाँ, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है ना। नहीं, वो बच्ची है। तो बोले कि वो उस फॉर्म में मुक्ति मिलना चाहते हैं 10 महाविद्या के, क्योंकि उनका जो सोल था, उन्होंने कुछ तंत्र विद्या सीखने की कोशिश किए थे। जो दोनों लड़कियों ने, छोटे बच्चे थे, ओके, किडनैप हुए थे, कुछ भी हुए थे, उन्हीं बच्चों को कामाख्या में आए थे। तो वो करते, वो सारी चीज़ें करने के चक्कर पे कुछ हुआ, दोनों का डेथ हो जाता है, तब इनको प्राप्त होता है वो। तो मैंने उनको पूछा था कि जैसे लोग करते हैं किसी का नुकसान, बोला होता है, होता नहीं है ऐसा नहीं है, बट जो कराते हैं, जो करते हैं, बहुत उनके साथ बहुत बुरा होता है। वो तो है, बहुत बुरा होता है। वो बोले एक बर्थ की बात नहीं है, वो ये आगे तक चलता आगे है। तक चलता रहता है।
बोले कोशिश मन से भी किसी के लिए बुराई मत सोचो। उन्होंने इन्होंने ये चीज़ें बोला कि मन से भी किसी का नुकसान मत सोचो। ये आप सोचते हो ना, कभी कभार होता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरे साथ कैसे हुआ है। बोले जैसे मानसिक पूजा होता है ना, ऐसे मानसिक बददुआ भी होता है। किसी के लिए बुरा सोच रहे हो ना, उनका तो जो होगा सो होगा, बट आपको झेलना पड़ेगा। तो आप सोचो, वो वाला आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, बुरा बोल रहे हो, वो जो आपको इफेक्ट कर रहा है, अगर आप किसी के लिए ऐसे विद्या प्रयोग करते हो तो कितना बुरा हो सकता है। बिल्कुल सही है। बोला आपका गन खराब कर देते, ये सब चीज़ें दूर रहो। उन्होंने सीधा बोला कि माँ की भक्त हो तो माता जी का गुण गाओ, गाते रहो माता जी की। वैदिक जमाने में वो लोग अपने आप को मतलब अदृश्य कर सकते थे। अब उसी का रिसर्च तो कर रहे हैं जर्मन, हमारे पोते लेके, भाई कैसे इनविजिबल करे। बोले तो होता था, आपसे आपके जो साइज है, आपने साइज को मंत्र से श्रिंक कर लिया, shrink छोटा कर लिया, बड़ा बड़ा कर कर लिया, लिया। है ना। तो ये तो था। था। ये स्टोरी नहीं है, मिथ नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है, ये सारे सत्योलॉजी है, ट्रूथ है ये। हाँ, माइथोलॉजी कहाँ से है? मिथ से आए ना। तो ये हमारे कल्चर को तो ब्रिटिशर्स ने मिथ बना दिया, बट मिथ है क्या? ये सारे समझ में नहीं आया, इसलिए वो बना दिया। हाँ, बट हम तो आज भी उसको फॉलो कर रहे हैं ना सर, कि हम माइथोलॉजी तो बोल रहे हैं। इंडियन माइथोलॉजी, व्हाट इज इंडियन माइथोलॉजी? इट इज इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन स्टोरीज। तो ये कोई मिथ नहीं है। कोविड के टाइम में आपको प्रूफ किया नहीं कि भाई जूते पहन के घर मत जाओ, ये साफ करो, तब तो आप सब मान रहे थे। कोविड गया, फिर से शुरू हो गए। तो किस लिए? क्योंकि वो जो एनर्जीज है, आप कहाँ कहाँ से जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, ये जा रहे हो, जूतों में आ रही है सांस में। सारे एनर्जी आ रहे हैं, और एनर्जी आके आपके घर पे डिस्टर्ब हो रहे हैं। छोटे मोटे झगड़े, कुछ भी नहीं है, अचानक से झगड़ा शुरू हो गया, बहुत होता है सर। अचानक से बीमारी आ गई घर पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने ये सारी चीज़ें, बट है सर, उनकी प्रेजेंस है। मैं पर्सनली फील कर चुका हूँ, करता भी हूँ। मतलब मैं ना रोज मंगलवार करता हूँ। तो मंगलवार के दिन हमारे मैं जहाँ रहता हूँ कैंपस में, उसके पीछे एक पहाड़ के ऊपर मंदिर है। तो वहाँ हनुमान जी के वहाँ जाता हूँ। ओके। तो वहाँ राम जी की भी मंदिर है, महादेव जी का स्थान है, माता जी की स्थान है, और उनके गुरु जो बैठे है उनके स्थान है। तो वहाँ और भी लोग रहते हैं, एक संत भी उनके चेले वो रहते। तो कोई एक उनकी किसी बुजुर्ग मम्मी एक्सपायर हो गया था, तो हनुमान जी के मंदिर के पीछे उसका समाधि है। अच्छा सर, वो उस जगह मुझे पॉजिटिव नहीं लगता। हनुमान जी मंदिर तक मैं पूजा करता हूँ, मैं पीछे की तरफ कभी कभार गाय को खिलाने जाता हूँ, अगर शाम हो जाता है तो गुज़बम आता है, आने से फील करता हूँ, वहाँ पसंद नहीं होता है। फिर मैं वो दिन में कभी खिला देता हूँ, बट दिन में जाओगे ना, वो जगह मुझे आज भी पॉजिटिव नहीं लगता है। तो समाधि इन द सेंस मतलब वो उन्हीं पे उनको वहीं पे ही दाह किया था, जलाया गया था। जलाया गया था। अच्छा, फिर उसके ऊपर ही बना दी। हाँ। ओके। तो उस जगह आज भी सर, 2 साल हो गया, मैं 2-3 साल उनका एक्सपायर हो गया, मेरे ख्याल से 2 साल ही हुआ है। तो आज भी वो प्लेस पॉजिटिव नहीं लगता। बाकी वैसे मंदिर के पीछे होना नहीं चाहिए। उन्होंने बट कर दिया उन लोगों ने, उनका जमीन है, उनका जगह। अच्छा, लैंड ही उनकी होगी। वो बाबा की लैंड है, ओके। बट उनके पास जो रहता था, तो चलो एजेड थी, उनको जला दिया। बट वो एरिया, जो जगह जो है ना, हाँ। वो वहाँ हनुमान जी के मंदिर है, सामने शिवलिंग है, वहाँ तो एकदम पॉजिटिव है। वहाँ पूजा करो, अच्छे से पूजा करो। मैं कभी कभार लेट हो जाता हूँ कहीं काम पे, मैं रात 10 बजे जाके भी पूजा करके आता हूँ, तो ठीक है। बट वो पीछे की तरफ भी कभी गए ना, आप देखोगे तब भी आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा। तो ऐसे बहुत सारे स्पेसेस है, तो उनकी मौजूदगी है, वो समझा देता है भाई माता वहीं तक रहे। सही है। तो आपको एक चीज़ बताऊँ, अभी मैं मेरी वाइफ, मेरे बच्चे आ रहे थे रास्ते से, है ना, तो ये खोले के हनुमान जी क्रॉस किया। तो एक स्पेस, एक जगह है जहाँ झाड़ियाँ जंगल है, तो एक ना सफ़ेद करके ना ऐसे बैठे थे, और बैठने का साइज क्या होता है? हाँ, वो 2.5 फीट। 2.5 फीट। हाँ। और बैठा हुआ है 5 फीट।
अच्छा। हाँ, तो मेरा बेटा पीछे बैठा रहता है, वो पीछे बैठ के तो मोबाइल में आजकल कल बच्चे जानते हो, तो मेरे वाइफ को भी दिखाई दिया, तो मैंने देखा, मैंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। किस टाइम की बात है लगभग? 10:30 11 के बाद, 11 के बाद ही मान के चलो, क्योंकि मैं जयपुर आया था, जयपुर आके इनको मैं पिक करके लेके आया, फिर मैं कैंपस वापस जा रहा था। तो मुझे ऐसा लगा, तो फिर मैंने एक बार देखा कोई बैठे ही है ना, क्योंकि घुटना दिख रहा था, और वो 5 फीट टाइप का हाइट, मैंने गाड़ी के खिड़की तक इतना बैठे। तो मैं निकल गया, वाइफ बोले कि थोड़ी दूर जाने का, कुछ देखे क्या? मैंने कहा चलो बाद में बात करते, क्योंकि डिस्कस करना ही नहीं था उसमें। तो फिर आया, घर पे आके बैठे, तो बोले मैं तो घबरा गया था। मैंने कहा था तो कुछ, क्योंकि मैंने घुटना देखा। बोले मैंने भी घुटना देखा। बोले उतना लंबा, मतलब वो अगर घुटना 5 फीट होता है, वैसे बैठे है, तो हाइट कितना हो सकता है? तो था, मतलब आपको दिख गए तो दिख गए। मतलब वो एक्टिविटी अपनी वो कर रहे हैं, अब बाय चांस की बात है, वो कुछ कर नहीं रहा आपको, आप तो गुजर रहे हो वहां से, उसको क्या पता कि राज अपनी गाड़ी से जा रहा है। हाँ। वो तो अपना बैठा है। सर मानोगे नहीं, आज भी अगर आपके मतलब वो जो ब्रिज है, दिल्ली जा रहे हो निम्स हॉस्पिटल की तरफ से, एक पुलिया आता है रिको इंडस्ट्रियल से थोड़ा सा पहले, एक पुलिया आता है। मुझे रिसेंटली पता चला कि वहाँ एक शमशान है। ओके। तो उस पुलिया के बीच में सर आपको जितने एक्सीडेंट देखने को मिलेगा, और उस पुलिया के पीछे आपको एबनॉर्मल एक्टिविटी भी दिखने को मिलेगा। और मैं ज़्यादा घूमता रहता हूँ, मेरा कैंपस वापस आते आते 10:30 11 12 1 भी हो जाता है। तो कई बार मैं भी फेस किया हूँ, बट मुझे पता है कि इसमें मुझे पता नहीं था कि कुछ होता है। मुझे पता है कि भाई यहाँ इस एरिया पे एक्सीडेंट होता है, तो मैं स्लो चलाता हूँ। ठीक है। तो बाद में पता चला कि हाँ यहाँ कुछ है, ये इस कारण है। हाँ। सही है। इस कारण है। अब क्या है कि अभी उधर फ्लाईओवर बन रहा है, तो फ्लाईओवर बनने के चक्कर पे कई सारी चीज़ें सामने डिस्टर्ब हो रही है। हाँ। अब एक साइड में पहाड़ है, उसमें कुछ मंदिर बन के रखे हैं, हनुमान जी की मंदिर है, महाराज जी की मंदिर है। और इस साइड में जो पहले पुराना वाला रोड था, आपको याद होगा, वो पुराना वाला रोड को थोड़ा फिर से ओपन कर रहा है। और फिर वो जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो आ रही है निकल के। तो आप छिड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं, 100%। जिसका कोई प्रूफ नहीं होगा, ये जो है ना बर्फ की नाइफ जैसा है, जिसका कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज़ें इनके साथ है। और सर है, रेस्पेक्ट करो, जैसे भगवान को रेस्पेक्ट करते हो, रेस्पेक्ट, आप जहाँ हो खुश रहो। अगर मेरे से कोई गलती हो तो माफ़ी करो। मैं जो चर्चा भी कर रहा हूँ, कोई गलती है तो माफ़ी करो, माफ़ी दो। बस हम लोग, हमारे रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जाओ। तो राज भाई, बहुत अलग तरह का डिस्कशन हुआ। हाँ। आज एक्चुअली कई 5-6 पॉडकास्ट है, सिर्फ स्टोरीज हम लोग नरेट कर रहे थे। हाँ। क्योंकि लोग कह रहे थे गेस्ट को बुलाओ, गेस्ट को बुलाओ। अभी गेस्ट तो अपने हिसाब से आएंगे, और इस ऐसी चर्चा करने के लिए, इस तरह से डिस्कस करने के लिए, हर उसमें भी थोड़ी सी करेज चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ ना कि मैं सीरियसली बोल रहा हूँ भाई। आपने मुझे कई बार बोला, मैं चर्चा करना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि मैं फेस करता हूँ। क्योंकि आज करूँगा ना, आज जो करके क्या, मेरा 1 हफ्ते तक चलेगा इस दिमाग में, और कभी कभार फील भी हो जाता है। तो मैं इनको फील करना नहीं चाहता हूँ। मैं भगवान का नाम ही मेरे लिए सही है, बट हो जाता है, क्योंकि मेरा गन ही ऐसा है कि हो जाता है, विजिबल हो जाता है। हो सकता है कि कोई मुझे मेरे साथ तो हुआ है ऐसे कि मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, सुबह पता चला कि हाँ उसके साथ ऐसा हो गया। याद है ना वो जो पुराने वाले जो ये था। तो 3-4 दिन तो मैं घर पे नहीं रह पाया, मतलब घुस नहीं पा रहा हूँ घर पे। इतना अनइजी फील हो रहा था। जितना क्लोज रहेंगे ना आपके पास घूमेंगे, आप उतना अनइजी फील करोगे सर। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तब विश्व भारती में पढ़ता था, तो हमारे हॉस्टल रिनोवेट हो रहा था।
तो हमें ना सारे जितने भी खंडर ये है क्वार्टर्स था जहाँ कोई रहते नहीं थे, उसमें हमें शिफ्ट कराया गया। अच्छा। क्वार्टर मिला तो हम लोग तो मजे में थे, एक सिंगल रूम्स अपने ले लिए अच्छा। कि हाँ हमारा रूम है, आपने एकदम बढ़िया तरीके से उन्होंने हाँ, ये दे दिया। पोस्टर लगाएंगे, ये ये पोस्टर, ऐसा ये करेंगे, वो फर्स्ट। करेंगे। अब दोनों गए छुट्टी पे, हाँ। घर गए, हाँ। मैं अकेला हूँ पूरा पूरा क्वार्टर में। 3 रूम था, हाँ। हाँ। एक बड़ा सा बरामदा टाइप का था और टॉयलेट बाहर की तरफ थे। मैं जा रहा हूँ, लग रहा है मेरे पीछे कोई जा रहा है, और अच्छा। जितने स्टेप दे रहा हूँ उतने स्टेप की आवाज आ रहा है पीछे से। तेरी। तो पहले पहले मैंने सोचा, मैंने कि क्या हो रहा है, टॉयलेट में जा रहा हूँ, टॉयलेट में बैठ नहीं पा रहा हूँ। हाँ। तो भगवान का नाम लेता हूँ कि भाई रात को टॉयलेट ना आए किसी भी तरीके से निकलना नहीं। मैं कैसे भी करके दरवाजा लगा के हाँ। जितने बार सर, अब सोचोगे नहीं, मैंने सोचा चप्पल की आवाज है, खाली पैर जा रहा हूँ तो चू चा आवाज कहाँ से आ रहा है। तो बाद में पता चला कि उस जिस फ्लैट में था उस फ्लैट में सुसाइड हुआ था। ओ तेरी। जिस हॉस्टल था उस नज़दीक ही मेरे मामा जी के घर थे, तो मैंने सामान वामान पैक कर मामा के घर पे रखा। जब तक हॉस्टल नहीं मिलेगा तब तक मैं हाँ। रुकूंगा नहीं। तो ये और लोग एक्सपीरियंस दे भी देते हैं एक्चुअली, ये गलत है ना, पर नहीं। अब क्या है, लोग उनको तो हॉस्टल सेंट्रल मानते नहीं ना, वही गवर्नमेंट, वाली बात। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, अरे हो गया वो 5 साल पहले हो गया, चलो बच्चों को, बच्चे ग्रुप में रहेंगे, जानते लड़के हैं, हुड़दंगी करेंगे, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन हमने तो एक सिंगल रूम लिए थे तो कुछ अच्छे रूम भी था, पर हमने सोचा कि ये वाला एकदम सुंदर है, कम्युनिकेशन सही है, बस उसी रूम में ही ऐसे। आप कितने हॉस्टल की कितने कहानी सुन लोगे। बहुत है, इतनी सारी नरेट भी की है मैंने, तो बहुत है ऐसे। है बट एक ही सजेशन है कि आप चर्चा मत करो, और जहाँ लग रहा है आपको कि अनईजी फील हो रहा है, आप वहाँ एक्सप्लोर मत करो, आप आ जाओ। अगर आपको उसके साइंस के बारे में पता नहीं है तो आपको ज़्यादा मतलब एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपके साथ कुछ हो तो आप बेफिक्र जा सकते हो, आपके अंदर वो करेज है, आप जाओ। बट यही सजेशन है कि भाई एक्सप्लोर मत करो। फिर बाद में ढूंढते रहो किसी कोई तांत्रिक या भी बाबा को। कोई भी इवन अपने घर पे भी अगर कुछ हो रहा है ना, एक्सप्लोर मत करो, एक्सप्लोर मत करो। आपको सेफ रखो, एक्सप्लोर मत करो। हाँ, घर का कुछ होता है तो कुछ दिनों के लिए होता है, वो जब भी आप पूजा पाठ पूरा नियम में आ जाओगे तो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। पर जहाँ आप जानते नहीं हो, जहाँ का जो डेथ स्टोरी है वो पता नहीं है वो पता आपको। ही नहीं है। अच्छा, डेथ स्टोरी मतलब वही चीज़ें नहीं है, एक इंसान एक्सपायर हो रहा है, उनको पता नहीं है कि भाई आज एक्सपायर हो गया, तो उसके कई सारे दिमाग में चल रहा है, इनको ये देना है, इनके लिए ये करना है, बच्चों की परवरिश, ये सारे जो जो थॉट प्रोसेस उसके दिमाग में चल रहे सारे पेंडिंग। तो वो उस मुक्ति आने की बाधा हो जाता है। भाई मैंने ये नहीं करके आया, ये लोन है मेरे सर के ऊपर, लोन मेरे फैमिली के ऊपर आ जाएगा, तो ये इनको मुक्ति पाने में मिलने में दिक्कत हो जाता है। पॉइंट है, सोल ही तो है ना, यही तो है। हम ही तो हैं, हमारा बस फॉर्म चेंज हो फॉर्म गया। चेंज होता है, जाति स्वर होते हैं, दोबारा जन्म होता है। कितने कितने लाइफ स्टोरीज है आपके, है ना। सत्यजीत राय भी एक मूवी बनाया था जैसलमेर को लेके ही, सोनार किला, उसके बाद ही सोनार किला नाम हुआ है। तो कहाँ का सोल, राजस्थान का सोल, कहाँ जन्म लिया, बंगाल में, और आके वो राजस्थानी बोल रहे, कहाँ क्या घर है वो बोल रहे। उसी पे फिल्म थी ना, उसी की फिल्म थी। तो है, लाइफ भी है। दो दोस्त मिलके बिजनेस शुरू किया, जिसका केस एक मर्डर हो जाता है, उसका केस पूरा दब जाते हैं। 25 साल बाद आपने, वो बोलते कि ये मेरा घर है, ये मेरा वाइफ है, आपने वाइफ को नाम से बुला रहे हैं, एक छोटे से बच्चे, वाइफ बोले भाई कौन है बदतमीज। यूपी का है शायद वो हाँ, केस। वो वाला स्टोरी। फिर वो केस रीओपन होता है। मैं इसलिए बोला कि ये एक बियॉन्ड विजुअल का भी एक साइंस है, जिसको जो जब आपको फैक्ट स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है, कहाँ क्या हुआ है बताया जाता है, तो साइंस को मिथ कैसे बोल सकते हो। अक्सर वही लोग बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, जिन्होंने देखा नहीं, जिनके साथ फील नहीं हुआ, वो बोलते हैं। सर ये गलत, सबके साथ होता है, सब ने देखा है।
इस धरती में अगर जन्म लिया ना, सारे एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है, आप दिखाता नहीं हो, आप दिखाते ना, मुझे तो डर नहीं लगता, वो उसको भी सबसे ज्यादा डर लगता है उसको। वो भी साइकोलॉजी है। वो दिखाते हैं क्या, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। आप उसको देखना, वो सबसे ज्यादा डरपोक है ना। वो गाना गाते गाते आ रहे हैं, मतलब वो डर रहे हैं इसलिए गाना गाते गाते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, कोई बताते हैं, कोई बताते नहीं है। बट वो कहीं एक्सपीरियंस हुआ, मैं बोला ना वो गाड़ी पे आ रहा था, मैं उस टाइम कुछ नहीं बोला, हाँ क्योंकि वाइफ के सामने हूँ, हाँ हाँ, गाड़ी लगाना ना, कुछ नहीं, चलो चलो। बाद में तो भाई ऐसा हो गया। सही है हाँ, सही है। तो ऐसा नहीं है, होता है। क्योंकि हम डरते किसको है, तो यही होता है कि व्हाट इज नॉलेज, द मीनिंग ऑफ वर्ड इज कॉल्ड नॉलेज। हम्म आप वर्ड की मीनिंग जानते हो, शब्द का अर्थ जानते हो, तभी उसको ज्ञान बोलते हैं। हम्म, तो जहां आपका ज्ञान है ही नहीं, शब्दिक पता नहीं है, उसका मीनिंग ही पता नहीं है, हाँ हाँ तो डर ही डर है। भाई तो उसी को ही बोलते हैं ना। हाँ। नहीं, जो दिखता नहीं तो ज्यादा डर लगता है। हाँ फिल्मों में भी जैसे हॉरर फिल्म्स बनती है, हाँ, तो जब तक वो सामने नहीं आ रहा। इसीलिए डर है। इसको हम पैरानॉर्मल बोल रहे हैं। हम्म, उसके बारे में अगर नॉलेज हो जाए मुझे, तो नहीं लगेगा डर। क्या बोलना चाह रहे हैं, हाँ तब आप उस क्वेश्चन का आंसर जानते हो, हम्म तो वो डर नहीं है। अब अंधेरे को डरते क्यों हो? क्योंकि आपको कुछ दिखाई नहीं देता, हम्म, इसलिए अंधेरे में डरते हैं, है ना। पॉइंट है। तो राज सर, बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा और थैंक बड़ा यू सर। मीनिंगफुल हाँ मीनिंगफुल है, मतलब हाँ कई दिनों के बाद ब्रेक हुआ एक हमारा, वो हाँ आपसे ही होना था। हाँ। और आपकी नॉलेज लोगों के काम आएगी, आपके इंसिडेंसेस जो डेफिनेटली इंस्पायरिंग है, कोई चीज़ें लोगों को मज़ा आएगा, मजा आना चाहिए, नॉलेज भी मिलेगी। नॉलेज मिलेंगी, बट रेस्पेक्ट करो किसी चीज को आप। एंड ऑफ द डे तो वही है। हाँ, अब रेस्पेक्ट करो, एडवेंचर मत करो, हम्म, तो आपके लिए नुकसान है। और जिनको लगता है कि ये फालतू है, तो आप अपने नॉलेज में खुश रहो। सही है। हाँ। नहीं, कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे, ऐसा कुछ नहीं होता, फिर भी मतलब देखने में मज़ा आता है, सुनने नहीं, में मज़ा आता किसी ने है। पिछले वाले में किसी ने कमेंट्स किए थे, तो बंगाल में भूत तो एक ही है। हाँ जो प्रीवियस मिनिस्टर थे, हाँ चीफ हाँ मिनिस्टर थे, हालांकि वो गलत नहीं है, हाँ बिल्कुल थे, उसके अंदर कुछ था कुछ। क्योंकि कालीघाट के पास ही रहते हैं, वहाँ शमशान भी है, कहीं ना कोई अटैक हो चुका था, जिसके लिए बिहेवियर, हाँ हाँ, वे ऑफ टॉकिंग डिफरेंट डिफरेंट था, हो सकता है, हो सकता है। है ना, हो सकता है। उनको थोड़ा सा अभी भी है। ऐसा हम्म, नहीं है, बट चलो अभी बंगाल जो है वो काफी सुधर रहा है। वो तो प्रेत आत्मा मुक्त हो गया अब। सही ओझा है। ओझा आ गए वहाँ। हाँ। तो कुछ ना कुछ डेवलप होगा। चलो राज साहब, थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू मत बोलो दादा। बोलना पड़ेगा, धन्यवाद देना जरूरी नहीं, है। वो तो हमारे हमारे बॉन्डिंग है। और ये बॉन्डिंग, मैंने क्या बोला कि 1 साल बाद भी अगर हम मिलते हैं ना, तो हमें लगता नहीं कि 1 साल बाद मिले, उसी नोट पे मिलते हैं जहाँ पे छूटे थे। जहाँ छोटे थे। हाँ, वही बात है। तो लाइफ में 1-2 लोग रहते हैं अब मैं जिनके चाह रहा हूँ, साथ। एक बार आपकी बात काट रहा हूँ, हाँ आप रिक्वेस्ट करो गेस्ट से हाँ सब्सक्रिप्शन के लिए हमारे। हाँ, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल से नॉट ओनली फॉर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर चर्चा होता है। अमित सर मतलब ग्रेट इंजीनियर है, इनके साथ मैं ये जो स्टूडियो में बैठा हूँ, इसमें बड़े बड़े हस्ती आए थे, अनुप जलोटा से लेके सोनू निगम से लेके बहुत सारे सारे हस्ती आए हैं। ही इज़ अ म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक इंजीनियर, जो आज के नामी दामी फिल्म, सुपरहिट फिल्म, स्टोरीज फिल्म बनते हैं, उनके म्यूजिक डायरेक्टर भी इनके साथ काम कर चुके हैं, कुछ सीखे भी है। तो इस चैनल को आप जितना इंस्पायर करेंगे, जितना सपोर्ट करेंगे, तो इनको और ज़्यादा ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर।